अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, पेज नंबर 37 केमिस्ट्री। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में। उसमें पढ़े थे हम लोग कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मैटर क्या होता है और मैटर को कैसे हम लोग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। और हम लोग जो स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है और उसका इंटर कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, वो सब हम लोग पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स और इसके कंपाउंड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो भी हम बताएं वही डिस्कस किया गया है कि पिछले चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में पढ़े थे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम लोग मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। टेक सम शुगर एंड सॉइल, कीप देम ऑन 2 different sheets of paper, observe them with a magnifying glass. You find that particles of sugar are similar in color, shape and size, but the particles of soil are of different colors, shapes and size. बोल रहा है कि आप शुगर लें और सॉइल लें, चीनी और मिट्टी को लें और एक पेपर में रख करके मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि शुगर जो है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, जबकि और शुगर जो पार्टिकल से मिलकर बना है उसका कलर, शेप और साइज सेम है। लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, जो सॉइल का जो पार्टिकल्स जिससे मिलकर बना है वो डिफरेंट कलर का है, शेप का है और साइज का है। सॉइल कंटेन्स क्ले, ग्रेवल एंड ड्राई लीव्स। उसमें क्या क्या होता है? क्ले होता है, ग्रेवल होता है, मिट्टी होता है और सूखे पत्ते होते हैं। शुगर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। एक ही तरह का शुगर में पार्टिकल्स होता है। तो शुगर क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और सॉइल क्योंकि डिफरेंट चीज से मिलकर बना हुआ, क्ले, ग्रेवल और अलग अलग चीज से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए हम लोग उसमें इम्प्योर सब्सटेंस मिला होता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये डेफिनेशन हो गया प्योर सब्सटेंस का। और इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन हो गया एन इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 2 or more प्योर सब्सटेंस। जैसे कि सॉइल में हम लोग देखे थे क्ले था, ग्रेवल था और ड्राई लीव्स था। तो सॉइल अलग अलग चीज से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। An impure substance or mixture is a substance that contains 2 or more pure substances, substance बोलेंगे। An impure substance or mixture is a substance that contains 2 or more pure substances, elements or compounds or both physically mixed in any proportion। किसी भी प्रोपोर्शन में वो मिक्स होता है। अब मैटर में देख लें कि प्योर सब्सटेंस होता है या इम्प्योर सब्सटेंस होता है। और प्योर सब्सटेंस में क्या क्या होता है? एलिमेंट्स होता है और कंपाउंड्स होता है। एलिमेंट्स यानी जो एटम से मिलकर बना होता है, जो सिर्फ सिंगल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, वो होता है एलिमेंट्स बना होता है। और कंपाउंड जो अलग अलग एटम से मिलकर बना होता है। और एलिमेंट्स से हम लोग पढ़ेंगे आगे में कि एलिमेंट्स को भी 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स और नोबल गैसेज में। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस, वी नो दैट अ प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस दैट कंटेन्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो क्या क्या है? सबसे पहले है दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। उसका जो कॉम्पोजिशन होता है एक डिफाइन किया होता है, मतलब कोई प्रॉपरली एक ही चीज से मिलकर बना होता है, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसका। नंबर 2 है दे हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। मतलब जो पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए शुगर है, पूरा का पूरा इन लोग को जो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहता है, सेम तरह का चीज से मिलकर बना होता है और सेम प्रोपोर्शन में होता है, कॉम्पोजिशन सेम होता है इसका मतलब। नंबर 3 दे हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई एक डेफिनेट होता है, कोई एक स्पेसिफिक होता है। नंबर 4 दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही वो मेल्ट होगा और एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही वो बॉइल होगा। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। उसका क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का एक प्रॉपर कलर होता है, ऑर्डर होता है और टेस्ट होता है। यानी उसका कोई कलर होगा, एक स्पेसिफिक कलर होता है, टेस्ट होता है, स्मेल होता है। नंबर 6 है दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल मेथड। यानी उसको और किसी सिंपल चीज में तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी भी फिजिकल मेथड से, किसी भी फिजिकल तरीके से हम लोग उसको और सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते, वो ऑलरेडी एक सिंपल फॉर्म में रहता है।
फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस. It is made up of only water molecules. It has fixed chemical composition, that is, it is made up of hydrogen and oxygen combined in a ratio of 1:8. यानी वाटर जो क्या है एक प्योर सब्सटेंस है, वो क्या होता है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है. उसका एक क्या है, इट हैज फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन. उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो एक फिक्स है. यानी क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 1 पार्ट होता है और 8 पार्ट ऑक्सीजन होता है. यानी जो वाटर का जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट फिक्स्ड रहेगा. वो उसका जो उसमें हाइड्रोजन 1 पार्ट रहेगा और ऑक्सीजन 8 पार्ट है, वो एक फिक्स है. यानी क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 1 पार्ट होता है और 8 पार्ट ऑक्सीजन होता है. यानी जो वाटर का जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट फिक्स्ड रहेगा. वो उसका जो उसमें हाइड्रोजन 1 पार्ट रहेगा और ऑक्सीजन 8 पार्ट रहेगा. इट हैज डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उसका एक फिक्स एक स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा. जैसे हम लोग पढ़े हैं कि प्योर सब्सटेंस का एक फिक्स्ड डेफिनाइट क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है. इट हैज अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री. 100 डिग्री में वाटर हम लोग जानते हैं बॉईल होता है. फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 0 डिग्री. यानी 0 डिग्री में ही वो फ्रीज होता है और बॉईल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में. When we mix sugar or common salt in water, its boiling point or freezing point changes. It means that it has some impurities. हम लोग देखते हैं कि जब पानी में हम लोग चीनी या नमक हम लोग डाल देते हैं तब वो 100 डिग्री में वो बॉईल नहीं होता है. तब उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है. इसका मतलब है कि पानी में कुछ इम्प्योरिटीज आके मिल गया है. तब वो क्या होता है, तब वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहता है, तब वो इम्प्योर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अभी हम बताएं कि प्योर सब्सटेंस मतलब सिर्फ एक ही चीज, एक ही सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. तो इसी तरह से वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, तो लेकिन जब हम लोग उसमें चीनी या शुगर या सॉल्ट डाल देते तब वो इम्प्योर सब्सटेंस बन जाता है. Substances that have a uniform composition are called homogeneous substance. Substances that do not have a uniform composition are called heterogeneous substance. तो ऐसा सब्सटेंस जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, यानी सेम, जो सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन सेम हो. कॉम्पोजिशन मतलब जिस चीज से वो मिलकर बना है, अगर वो सेम है तो हम लोग उस सब्सटेंस को बोलेंगे होमोजीनियस सब्सटेंस. और अगर सेम तरह के अगर उसका कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम लोग उसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस सब्सटेंस. और एक बात अच्छे से याद रखें, जहाँ होमोजीनियस वर्ड जहाँ पे आता है, होमोजीनियस, होमो का मतलब ही होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. तो जब होमोजीनियस सब्सटेंस आएगा मतलब उसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा. यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा हेट्रो और होमोजीनियस से. अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस को अभी हम लोग जहाँ देखें कि प्योर सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफाइन किए. तो एलिमेंट्स हम बता दिए हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो एलिमेंट क्या होता है, जो सेम तरह के एटम से मिलकर बना होता है उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं. तो एलिमेंट्स, ऑल सब्सटेंस ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ सम सिंपल सब्सटेंसेस. These simple substances cannot be split into 2 or more simpler substances by any physical or chemical method. Such simple substances are called elements. तो बोल रहे अर्थ में जितना भी चीज है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो एलिमेंट क्या होता है, जो सेम तरह के एटम से मिलकर बना होता है उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं. तो एलिमेंट्स, ऑल सब्सटेंस ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ सम सिंपल सब्सटेंसेस. These simple substances cannot be split into 2 or more simpler substances by any physical or chemical method. Such simple substances are called elements. तो बोल रहे अर्थ में जितना भी चीज है आर मेड अप ऑफ सम सिंपल सब्सटेंस. जो एलिमेंट्री चीज होता है वो होता है एटम. हम लोग जानते हैं सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, वो होता है एटम. और एटम जो एक ही तरह के एटम से मिलकर क्या बनाया जाता है, सिंपल, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम होता है वो मिलकर बनाता है एलिमेंट. दीज सिंपल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस. मतलब वो सबसे सिंपल फॉर्म का होता है, उससे ज्यादा उसको और ज्यादा हम लोग सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. बाय एनी मीन्स, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड. कोई भी केमिकल या फिजिकल मेथड लगा करके हम लोग और उसको सिंपल नहीं बना सकते. मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. तो सच सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स. एंड यहाँ पे एलिमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है. एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स. आयरन क्या है, एक एलिमेंट है. क्यों? क्योंकि उसका जो आयरन जो मिलकर बना होता है वो सारा का सारा आयरन एटम से मिलकर बना होता है, इसीलिए आयरन एक एलिमेंट है.
इट कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस। आयरन को आप किसी भी और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय एनी केमिकल और फिजिकल और केमिकल मेथड। किसी भी फिजिकल केमिकल मेथड को लगा करके आप उसको और सिंपल नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली सल्फर इज ऑल्सो एन एलिमेंट। सल्फर भी इसी तरह एक एलिमेंट है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ऑब्वियसली हम बताएं कि एटम से मिलकर ही बना होता है एलिमेंट। एक फैक्ट है यहाँ पे कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स। अब तक साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड किए हैं, जिसमें से क्या है 92 एलिमेंट्स नेचुरली पाया गया है, इन रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर नेचुरली पाया गया है, और जो बाकी 26 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, मतलब ह्यूमन मैन मेड एलिमेंट्स है वो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिंक, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड टिन आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जिंक है, ये सब एग्जांपल्स है एलिमेंट्स का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। 4 ग्रुप में डिवाइड 18 एलिमेंट्स। अब तक साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड किए हैं, जिसमें से क्या है 92 एलिमेंट्स नेचुरली पाया गया है, इन रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर नेचुरली पाया गया है, और जो बाकी 26 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, मतलब ह्यूमन मैन मेड एलिमेंट्स है वो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिंक, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड टिन आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जिंक है, ये सब एग्जांपल्स है एलिमेंट्स का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है, फर्स्ट है मेटल, नंबर 2 में है नॉन मेटल्स, नंबर 3 में है मेटेलॉइड्स, नंबर 4 में है नोबल गैसेस। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और आप लोगों का होमवर्क है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, नंबर 2 व्हाट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, नंबर 3 विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, नंबर 4 क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जो हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।